हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है तिलक का सामाजिक सुधार के संबंध में जो चिंतन है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कई दिनों से मैं आपको वीडियो दे रही हूँ तिलक के चिंतन के संबंध में। आज जो हम चर्चा जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं वो है तिलक के सामाजिक सुधार के संबंध में जो चिंतन रहा। तिलक ने इस क्षेत्र में जो चिंतन किया, तिलक समाज सुधार करना चाहते थे। जो समाज की रूढ़िवादी अंधविश्वासी परंपराएं थे उनको दूर करने की उनकी चिंतन था। लेकिन वो राजनीतिक जो उनका सुधार राजनीतिक जो स्वतंत्रता उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन उन्होंने जो इस क्षेत्र में उनके विचार थे वो थे कि वे पाश्चात्य आधार पर सामाजिक परिवर्तन लाने के विरुद्ध थे। कि वे चाहते थे कि सामाजिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक सुधारों को अधिक महत्व देते थे तथा उनसे अलग रखते थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक मुक्ति जो है साम्राज्यवादी शक्तियों से पहले हमें मुक्ति मिले, हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हों। तो इसके लिए जनता की धार्मिक तथा सामाजिक एकता को बनाए रखना आवश्यक था। समाज सुधार की गतिविधियों से सामाजिक विघटन तथा आपसी विवाद को बढ़ावा मिलता था। वे विदेशी शासन से जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहते थे। वे समाज सुधार व धर्म सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था, अनुचित मानते थे। उन्होंने समाज और देश की एकता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समाज सुधार के लिए उठाए गए कदमों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने समाज सुधार हेतु प्राचीन जो आदर्श व मूल्यों को आधार बनाया। वे पश्चिम के अंधा अनुकरण तथा सरकारी प्रयासों द्वारा किए गए समाज सुधारों का विरोध करते थे। उनका ये मानना था कि साम्राज्यवादी शक्तियों से जब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम अपने आप अपने समाज की आवश्यकता के अनुसार स्वयं सामाजिक सुधार करेंगे। प्राथमिकता जो उनकी थी वो थी कि विदेशी शासन के साम्राज्य से हमें मुक्ति मिले, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिले। इसी को वो प्राथमिकता तिलक देते थे। देश की शक्ति को विभाजित होने से बचाने के लिए उन्होंने राजनीतिक आंदोलन से समाज सुधार को अलग रखा। देश की राजनीतिक मुक्ति को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। ब्रिटिश नौकरशाही के प्रभाव को समाज सुधारों के माध्यम से बढ़ने से रोका जाना चाहिए। वे कानून द्वारा बाहर से वे चाहते थे कि समाज सुधार की पहल जो है जनता के द्वारा होनी चाहिए। कानून द्वारा बाहर से अचानक परिवर्तन लाने से हिंदू संस्कृति के परंपरागत मूल्यों को वो चोट पहुंचने का खतरा है और इसका विरोध भी होगा। समाज सुधार कार्यक्रम को लागू करने से देश का जो राष्ट्रीय जागरण तथा राजनीतिक स्वाधीनता चाहते थे। यदि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो समाज सुधार अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। फिर भी वे आंतरिक और स्वाभाविक प्रयासों से जो समाज में रूढ़ियाँ और अंधविश्वास थे उनको बदलना चाहते थे। तिलक के अनुसार समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना में कोई संबंध नहीं है। वे मानते थे कि देश प्रेम और एकता, निष्ठा, त्याग और स्वतंत्रता जो है प्रेम अधिक आवश्यक है। वे सामाजिक और धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। नौकरशाही के प्रभाव के विस्तार को रोकना चाहते थे। भारतवासियों की समस्याओं पर विदेशियों द्वारा किए जाने वाले न्यायिक निर्णय को तिलक असम्मानजनक मानते थे कि ये हमारा स्वाभिमान नहीं होगा। विदेशियों को भारतीयों के धर्म, संस्कृति व परंपराओं का ज्ञान नहीं है। उनका उद्देश्य तो सिर्फ फूट डालो और शासन करो का उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता तथा स्वाधीनता का शीघ्र प्राप्ति होने से वे अपने राजनीतिक आंदोलन को सामाजिक सुधारों से अलग रखते थे, जिससे कि राजनीतिक आंदोलन जो है तीव्र रहे। इनको एक साथ नहीं मिलाते थे कि पहले हमारी प्राथमिकता जो है राजनीतिक स्वतंत्रता की है। इस उद्देश्य को प्राप्त होने के बाद हम समाज सुधार जो है अपने समाज की परंपराओं और संस्कृति के आधार पर स्वयं समाज में
होगा। उनमें कि जनता में जो है कानून के द्वारा जो है सुधार थोपा नहीं जाना चाहिए। उनमें चेतना सामाजिक रूप से जागृत हम करेंगे कि उनमें मानसिक परिवर्तन हो, उन रूढ़ियों को बदलने का, जो कि मानवता की दृष्टि से सही नहीं है। अगर वो इस मानसिक परिवर्तन चेतना उनमें आती है कि हाँ ये गलत है, न्यायपूर्ण नहीं है, इन पे समाज में इनका पालन नहीं करना चाहिए, तो अपने आप परिवर्तन होगा। इस चीज़ को जो है तिलक मानते थे कि उन्होंने समाज सुधारों जो है का स्रोत जो है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को नहीं माना है। वे मानते थे कि वेद पुराण जो है अब जो भारतीय संस्कृति है, मानवता के नाते इसमें सुधार जो है होना चाहिए। जो रूढ़िवादिता अन्याय स्थापित करती है परंपराओं के नाम पर, उनको छोड़ा जाना चाहिए। ये चेतना नागरिकों में स्वयं जो है मानसिक परिवर्तन ला करके हम जागृत स्वयं करेंगे। ब्रिटिश के जो कानून हैं उनको हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से समाज सुधार के संबंध में तिलक के जो विचार थे, सुधार तो चाहते थे लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों के माध्यम से नहीं चाहते थे। तिलक को पता था कि हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। जातिगत भेदभाव, छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने समाज में कई कार्य भी किए। इस विषय में वो जनता को इस साथ लेकर कार्य करते थे। बाल विवाह के भी विरोधी थे। इस प्रकार से उन्होंने वैवाहिक समारोह में जो मद्यपान का भी और विरोध किया था। दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए। समाज सुधार में लगे अपने आय का 10वां भाग जो है जन सेवा में लगाया जाए। इस प्रकार से तिलक चाहते थे कि समाज सुधार स्वयं अपने प्रस्तावों और विचारों पर व्यवहार करे, व्यवहार के द्वारा होना चाहिए। उन्होंने मद्यपान के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए। शराब की दुकानों पर धरना देने के लिए जनता को आमंत्रित किया। तिलक जो है 1892 में स्पष्ट कर दिया कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र की तथा सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में प्राप्त समानता है। न तो हम देश की वर्तमान शासन से ही पूर्ण संतोष मिलता है और न ही अपनी सामाजिक स्थिति से, कि समाज में भी हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं अंधविश्वास हैं वो हैं, क्योंकि हमारा देश जो है साम्राज्यवादी शक्तियों के कारण गुलाम रहा है। जनता में इतनी चेतना नहीं है, तो और हम गुलाम भी हैं, तो इसलिए वो राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसको प्राथमिकता देते थे कि जब हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम स्वयं अपनी सभ्यता संस्कृति से सामाजिक परिवर्तन जो है लोगों में चेतना जगाकर आपसी सहमति से करेंगे। ये उनका मानना था कि हम स्वयं जो है परिवर्तन सामाजिक रूप से करेंगे। इस प्रकार से जो है तिलक जो है चाहते थे कि समाज में सुधार हो और नैतिकता स्थापित हो, न्याय हो, लेकिन इससे पूर्व जो है हमें राजनीतिक स्वाधीनता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो है प्राप्त होगी, तभी हम जो है अपने संस्कृति सभ्यता के आधार पर समाज को चलाने में सफल होंगे। इसलिए उन्होंने अपने चिंतन को लागू करने के लिए प्राथमिकता जो है राजनीतिक स्वतंत्रता को दी। और ये उनका चिंतन था कि हमारे समाज में कई अनैतिक रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने के लिए हमें स्वयं आगे जो है लोगों को मानसिक रूप से तैयार करके न्याय जो है स्थापित करना होगा। इस प्रकार से तिलक का जो ये सामाजिक सुधार का चिंतन था, उन्होंने विभिन्न जातियों में एकता और सहयोग बढ़ाने के भी प्रयत्न किए। उनका मानना था कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते और अपने उद्देश्य को एकजुट होकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जातियों में एकता स्थापित करने और सहयोग लेने के लिए जो है अपने राजनीतिक जो स्वाधीनता का उद्देश्य था उसको प्राप्त करने के लिए वो हमेशा प्राथमिकता देते थे और लोगों का सहयोग जो है जन आंदोलन के रूप में लेने का उनका प्रयास रहता था।
तो इस प्रकार से तिलक ने जो सामाजिक सुधार का जो चिंतन था वो तिलक का था। तो कई बार तिलक की आलोचना भी होती थी कि तिलक सामाजिक सुधार नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तिलक का विचार ये था कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ, जो ब्रिटिश शासन जो है, वो हमारे समाज में सामाजिक और धार्मिक रूप से हस्तक्षेप करके कानून के द्वारा सुधार नहीं करे। ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम पहले अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम स्वयं अपने समाज में जो सुधार है चेतना लोगों में जागृत करेंगे कि जो हमारी रूढ़िवादी अंधविश्वास अन्यायपूर्ण परंपराएं हैं उनमें सुधार किया जाए। इस प्रकार से ये चिंतन इस क्षेत्र में तिलक का रहा। इसी के साथ ये टॉपिक यही खत्म होता है। धन्यवाद।